और सुनिए, अब पुलिस में सिर्फ आरएसएस या बिश्नोई गैंग के गुंडे नहीं हैं, बल्कि पुलिस में भाजपा की गुंडियां भी हैं। अगर यकीन नहीं तो ये वीडियो देखिए। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे। ये देखिए, इनके करतूत इनको गुंडियां नहीं कही तो क्या कहें? आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह। दोस्तों 20 जुलाई 2026 को इस देश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की नींव रख दी गई है और ये तय है, जब जब आंदोलनों के ऊपर जुल्म हुआ है तब तब सत्ता बदली हुई है और इसको मात्र कुछ दिन लगेंगे, कुछ महीने, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सत्ता परिवर्तन अब तय है। ये गोदी मीडिया भी एक बात नोट कर ले कि इस देश में सत्ता परिवर्तन तय है। रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनें बोल रहा हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस देश से अब लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहिए, वहीं से कहिए ना सर, सुनाई दे रहा है मुझे सर, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहिए ना सर, मुझे सुनाई दे रहा है। आप डंडा जैसे चला रहे थे वैसे ही सुनाई दे रहा है सर। बैरिकेड खोल दीजिए सर, मेरी सोच से बैरिकेड खोल दीजिए। माइक है सर, सबके सामने बात। किसान बोले उसकी बोलती बंद, जवान बोले उसकी बोलती बंद, छात्र बोले उसकी देवती, बच्चे बोले, बूढ़े बोले उनकी बोलती बंद, मजदूर बोले, छोटा व्यापारी बोले उसकी बोलती बंद। जब हर किसी की बोलती बंद कर दी गई है तो लोकतंत्र बचा है। सोचिए, जो इनके गीत गाने वाले हैं आज सामने आके जो है ना मुझे बताएं कि लोकतंत्र अब बचा कहां है, किस कोने में बचा है और किस चिड़िया का नाम है लोकतंत्र इस देश में। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ जो 6-7 गुंडे बैठे थे उनमें से गुंडे उठे हैं। ये देखिए कैसे पुलिस के पैटर्न के साथ मार रहे हैं जनता को, और पुलिस चारों तरफ है। और ये आरएसएस और बिश्नोई गैंग के गुंडे जिनको पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है। 2 गुंडे रखेंगे, चारों तरफ पुलिस के जवान, और जैसे ही वो गुंडा लोगों को लाठियां मारनी शुरू करता है तो पुलिस के जवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। पुलिस के जवान प्रोटेक्शन देते हुए देखे गए गुंडों के, आपने वीडियो भी देखा। इन गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है, माफ करना हिंदू, तुम्हारी बेटियों को डंडा तक चढ़ाने की हिम्मत हो गई है। इसकी वीडियो देखिए, कहीं शर्म लिहाज है तो आ जाओ रहा हिंदुओं, देख लो, ये देखो ये लड़की, और ये कोई सलमा या वो नहीं है, नगमा सलमा या, देख लो ये कर दिया है तुम्हारी हाथ। मीडिया और न्यायपालिका यानी विधायिका के साथ कार्यपालिका तो हमेशा ही से गुलाम रही है। जैसे विधायिका चाहती है कार्यपालिका वैसे ही करती है। वो गुलामी में थे, गुलामी में है, और आगे पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे बाकी। लेकिन कुछ सालों से, 1 दशक से ज्यादा समय हो गया, मैं अगर सीधे सीधे कहूं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से इस देश की मीडिया और न्यायपालिका भी पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है। मुझे ये कहने में कोई जो है सब संदेह कुछ नहीं, कोई उहापोह नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से इस देश का मीडिया और न्यायपालिका, पूरा न्यायतंत्र भ्रष्ट हो चुका है, सरकार के कब्जे में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में जनता भरी पड़ी है और वहां पर आतंक, सरकारी आतंक हो रहा है जनता के ऊपर, और न्यायपालिका चुप। न्यायपालिका कभी नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का जो सिरमौर है उसको तो राज्यसभा जाना है। और सुनिए, अब पुलिस में सिर्फ आरएसएस या बिश्नोई गैंग के गुंडे नहीं हैं, बल्कि पुलिस में भाजपा की गुंडियां भी हैं। अगर यकीन नहीं तो ये वीडियो देखिए। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे। ये देखिए इनके करतूत इनको गुंडियां नहीं कहे तो क्या कहें? आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए।
अब आप उल्टा सवाल मेरे से भी कर सकते हैं कि समाधान क्या है। दोस्तों, समाधान, क्योंकि देश गुलाम हो चुका है दोबारा से, और उसका एक ही समाधान होता है कि आज़ादी की जंग। इसलिए मैंने कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइन बोली कि याचना नहीं अब रण होगा। ये बीजेपी के लोग कहते हैं हमेशा कि गांधी ने आज़ादी नहीं दिलवाई। मैं मान लिया, इनकी बात बड़ी करते हैं, गांधी ने आज़ादी नहीं दिलवाई थी, लेकिन नरम और गरम दोनों दल ने मिलकर दिलवाई थी। वो टाइम नरमी का था, आज का टाइम गर्मी का है। ठंडे रहकर रोज पिटते रहो, ये तुम्हें मारते रहेंगे, चाहे सोनम वांगचुक की जान जाए, चाहे अभिजीत दीपके की जान जाए, इनको कोई परवाह नहीं। इसलिए नरम दल की यहां पर कोई जगह नहीं है। अपना डंडा और अपना झंडा मजबूत करना पड़ेगा। आजादी अगर चाहिए तो झंडा इतना ऊंचा होना चाहिए कि इनका वहां तक हाथ ना पहुंचे। ये 52 साल जिन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगे को नहीं लहराया, उस तिरंगे के अंदर इतना मजबूत लठ रखो, ताकि वो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, जब लाठी सिर्फ किसी को मारने के लिए नहीं होती, लाठी दुश्मन से बचने के लिए भी होती है। और अब जब भी कोई आंदोलन करो तो लठ, झंडे तिरंगे के अंदर इतना शानदार लठ होना चाहिए ताकि ये गुंडे अगर हमारे सामने आए तो गुंडों का इलाज बहुत जरूरी है, वरना ये जंग तुम जीत नहीं पाओगे। तुम हजारों लाखों करोड़ों हो यहाँ इकट्ठे हो जाओगे, तोप लगा के थैनमेन चौक बना देंगे चाइना का ही। मिनटों में सब पता नहीं लाख रहेंगे या कितने, ये भी कर सकते हैं ये। इसलिए इससे पहले कि ये नौबत आए, अपने झंडे और डंडे को मजबूत कर लो। मैं इस देश के हर नागरिक को, जिनके बच्चे अभी युवा हैं आंदोलन में जा रहे हैं, उनसे मेरी अपील है, खाली हाथ मत जाने दो। तिरंगा झंडा लेकर जाएं, वो भी मजबूत डंडे में टांग कर, वरना बच्चों को मत भेजिए, क्योंकि वहां राक्षस हैं, पुलिस नहीं है वहां पर। मैंने इनको थैंक यू बोला कल के लिए। इसलिए मेरी बच्ची के सामने अरेस्ट कर रहे हैं। बच्ची कहाँ है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची के सामने थैंक यू बोला। सर प्लीज यार, संविधान के तहत संविधान को खत्म करना, इस देश को खत्म करने, ये साजिश है पूरी की पूरी। और मुझे तो यहां तक जो है मतलब एक शक है कि ये खुद भी नहीं चल रहे, शायद अब हमारे देश को इजराइल या अमेरिका में बैठे लोग चला रहे। जिस तरह की इनकी मानसिकता और जिस तरह का हाव भाव ये यहाँ पर खुली गुंडागर्दी दिखाते हैं, वह इनका बाप लगता है क्या वो ट्रम्प जो यूं हाथ मुंह करके बैठ जाते हो? इसका मतलब इसका मालिक वही है। इस देश के हम मालिक नहीं है, इस देश का मालिक है ट्रम्प, जो कि मोहरा जो बैठा दिया है, ये चला रहा है इस देश में। मुझे आप लोगों से यही खुलासे करने थे कि इस देश की हालत क्या है इस समय। जाते जाते मैं आप लोगों के सामने एक सवाल छोड़ जाता हूँ कि वीडियो देखिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो पर भी कमेंट करना और आज की पूरी वीडियो पर कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी बात कितनी सही लगी। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, यही आपसे अपील है। लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इनकी पोल का रोज का प्रोग्राम अपने साथ रहेगा। इसी के साथ मैं लूँगा आपसे इजाज़त। जय साथियों, जय। इस तस्वीर को देखकर मुझे लगता है कि देश में आपातकाल से भी बदतर हालत है। अब आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस पर।